तो आज के इस मॉडल पेपर में हम पर्टिकुलर एक टॉपिक की बात करेंगे, जो टॉपिक है किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। मैं आदर्श कुमावत आपके लिए लेकर आ रहा हूं राजस्थान जीके का बेहतरीन टेस्ट पेपर। दोस्तों इसमें आज हम देखने वाले हैं, मैंने जैसा बताया, टॉपिक किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। दोस्तों ये 9वां मॉडल पेपर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पेपर को पूरा जरूर देखेंगे और परीक्षा में एक प्रश्न इस क्लास से आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो करें कंटेंट है आपके सामने, वो आपको मिल रहा है। और बाकी देखिए, आपको अपने एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर एग्ज़ाम मटेरियल या फिर कंटेंट या फिर स्टडी मटेरियल की आवश्यकता हो तो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहेगा, या फिर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ग्रुप में भी आपको PDF मिलती रहती है। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1916 ईस्वी में किसके आग्रह पर विजय सिंह पथिक, यानी कि उनका, अच्छा यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना कि विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम या रियल नाम क्या था, भूप सिंह था। तो 1916 ईस्वी में किसके आग्रह पर विजय सिंह पथिक जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से भी हुआ है। ये भी दूसरा प्रश्न बन जाता है। कब की बात है? 1916 की बात है। तो साधु सीताराम दास ने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई जुड़िए, तो ये जुड़े थे। ऊपरमाल पंच बोर्ड या फिर ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों बता दूं, ये किसके द्वारा की गई थी? यही विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। इसके सरपंच की बात करें दोस्तों, अगर क्वेश्चन अगर अपन कम पढ़ लेंगे ना, तो आप एडवांस पे थोड़ा ध्यान देंगे तो अपने बराबर हो जाएंगे, समय अपना बराबर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक के द्वारा मन्ना पटेल को यहाँ पे क्या बनाया गया दोस्तों? मन्ना पटेल को सरपंच बनाया गया था। याद रखना 1916 या 15, 17 या 18 किसको करेंगे? 1917 को लॉक करेंगे दोस्तों। किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया था? इस समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर तक बिजोलिया किसान आंदोलन की जो है पुकार पहुंची थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रताप, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा बनाया गया था ये पत्र, और ये पहुंचाया गया था दोस्तों। अगला सवाल है कि बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने हेतु कौन सी जो है कमेटी गठित हुई थी या आयोग गठित हुआ था? तो दोस्तों याद रखना बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। यानी आपको क्या ये कैसे याद रखना है? बिजोलिया से बिंदु याद रखना है, ठीक है, और बिजोलिया से प्रताप याद रखना है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। और बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक के अलग होने के बाद आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने संभाला था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में देखो, यहाँ पे जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय है, ठीक है। अगले की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन में साधु सीताराम दास और ब्रह्मदास कुमावत बिल्कुल नहीं है, ब्रह्मदेव कुमावत नहीं होगा। फतेहकरण चारण और साधु सीताराम दास भी नहीं होगा। जमनालाल बजाज और ब्रह्मदेव कुमावत भी नहीं होगा। इसमें है तो हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज। हरिभाऊ उपाध्याय को दास साहब के नाम से पुकारते हैं अपन आज, और इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं। गांधी जी का 5वां पुत्र अपन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना है राम नारायण चौधरी ने किया था सर्वप्रथम दृष्टा। अगर देखें ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नानाजी और ठाकरी पटेल, नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो दोस्तों याद रखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से ही था, और सर्वप्रथम यही जो है शहीद हुए थे। अगला सवाल है कि किस आंदोलन के दौरान जो है, सॉरी शहीद नहीं, इन्होंने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। और अगला सवाल है कि किस आंदोलन के दौरान जागीरदार और किसानों के मध्य हुए समझौते को बॉल्शेविक की संज्ञा दी गई? दोस्तों बॉल्शेविक से आपको बेंगू याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बॉल्शेविक से आपको बेंगू याद रखना पड़ेगा। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल है ट्रेंच आयोग का गठन जो है किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बेंगू किसान ट्रेंच आयोग का गठन जो है ये बेंगू है। तो बॉल्शेविक की बात करें तो बॉल्शेविक भी बेंगू है दोस्तों। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की बात करें तो वो आपका बिजोलिया हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। अगला सवाल, किस रियासत के किसानों ने खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले सूअरों को मारने पर प्रतिबंध होने पर 1921 में आंदोलन करा था? दोस्तों किसानों के खेतों में सूअर आ रहे थे और किसान सूअरों को भगा रहे थे या मार रहे थे, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध लगाने से किसानों की फसलें ख़राब हो रही थी, सूअर फसलें ख़राब कर रहे थे।
तो इस बीच में 1921 में ऐसा होने पर आंदोलन करा गया और किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था अलवर में। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला सवाल, पृथ्वी सिंह और कृष्णदेव सिंह यहाँ पे उस समय शासक थे। किस किसान आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1923 को झंडा गीत गाते समय गोली मारने से नानक भील की शहादत हो गई थी, या फिर ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे? तो बूंदी किसान आंदोलन में की बात है, 2 अप्रैल 1923 की, झंडा गीत गाते समय, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। अगला सवाल कि 1921 में प्रारंभ हुए बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों याद रखना, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ये भी एक बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल है, अलवर और भरतपुर रियासत के मेव किसानों द्वारा 1932 ईस्वी में प्रारंभ किए गए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अलवर रियासत के निमूचना हत्याकांड, जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग कांड से भी विभत्स का, और उन्होंने कहा कि ये तो दोहरी डायरी कहा है उन्होंने, हाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 14 मई 1925 को। मैंने आपको अगली एक क्लास में भी बताया था कि लगभग 160 के आसपास लोग मारे गए थे, 600 के आसपास लोग घायल हो गए थे। ठीक है, 150 के आसपास घर जला लिए गए थे। ठीक है, तो ये हो गया था। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बेंगू ठिकाना, जहाँ पर 1921 को राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था, वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, चित्तौड़गढ़ में। बेंगू ठिकाना जो है वर्तमान में कहाँ पे? चित्तौड़ में है। बोल्शेविक क्रांति से संबंधित है और इसके बारे में ट्रेंच आयोग भी जो है लागू किया गया था, आयोग भी बनाया गया था। 1921 की बात है, राम नारायण चौधरी ने इस आंदोलन को शुरू करा था। ठीक है, राजपूताना के इस आंदोलन का मामला एक प्रश्न के माध्यम से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया, या फिर वहाँ पे भी चर्चा का विषय रहा था। तो दोस्तों वो आंदोलन था सीकर किसान आंदोलन। क्या ये ठीक बात है? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कर देते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस स्वतंत्रता सेनानी मारवाड़ की दशा व पोपाबाई की पोल नामक पैम्पलेटों के माध्यम से मारवाड़ जोधपुर के जागीरदारों के जुल्मों को उजागर करा था? पोपाबाई की पोल, पोपाबाई रो राज, है ना, मारवाड़ की दशा, ये जय नारायण व्यास ने लिखे थे दोस्तों। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। मारवाड़ में डाबड़ा कांड जो है ना, ये कहाँ पे घटित हुआ था दोस्तों? नागौर साइड में ये घटित हुआ था और 13 मार्च 1947 को घटित हुआ था। ठीक है, 13 मार्च 1947 को। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। आदिवासियों को संगठित करने व उनमें व्याप्त कुरीतियों को मिटाने हेतु संप सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मेवाड़, वागड़ एवं सिरोही के एक ही आंदोलन के प्रणेता थे, कौन थे दोस्तों? तो आप कहेंगे सर मोतीलाल तेजावत थे, इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की, या इनको श्रेय जाता है शुरू करने का? देखो, भील आदिवासियों के नरसंहार वाला नीमड़ा कांड जो है ये कब घटित हुआ था? भील आदिवासियों के नरसंहार वाला नीमड़ा कांड जो है ये कब घटित हुआ था? तो 1922 में घटित हुआ था दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का सम्मेलन कहाँ पर एवं कब हुआ, जिसमें जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन भी किया गया था? मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में किया गया था। बड़ा शानदार सवाल है दोस्तों। नीम का थाना में किया गया था, 1944 में किया गया था दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अध्यक्षता की बात करें तो मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। अगला सवाल देखिए कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? दोस्तों देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपसे ये बात करने वाला था कि अध्यक्षता की बात करें, मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का सम्मेलन हुआ था, लेकिन अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था उस समय? तो प्रथम अध्यक्ष जो है सुधार समिति में प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था पंडित बंशीधर शर्मा को। ठीक है, तो शुरुआत जो है मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन अध्यक्ष उसी में बनाया था बंशीधर शर्मा को, याद रखिए। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 1931 में की गई थी, सीकर में करी गई थी दोस्तों। 1931 में सीकर के अंदर की गई थी। बड़ा शानदार सवाल था ये भी। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पे की गई थी? देखो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की बात करें तो 1919 में की गई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए।
कहाँ पे हुई थी? वर्धा। वर्धा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब यहाँ से और शुरू होता है सिलसिला 1920 में, और 1920 में यही जो लोग इसे अजमेर में स्थानांतरित कर देते हैं। अजमेर जो कि अपने राजस्थान वाला ही अजमेर यहाँ पे ले आते हैं। कौन? यही विजय सिंह पथिक और इनके सहयोगी लोग। विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान या फिर इन्हें कह लीजिएगा तरुण राजस्थान समाचार पत्र को कहाँ से प्रकाशित करते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, अजमेर से इन्होंने प्रकाशित किया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि कटरातल गांव में 10,000 जाट किसान महिलाओं ने 1934 के अंदर किसान आंदोलन में भाग लिया था। इसका नेतृत्व किसने करा था? तो दोस्तों किशोरी देवी या अंजना देवी, किसको अपन लॉक करेंगे? देखो दोस्तों, याद करने की ट्रिक तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कटराथल से किशोरी देवी आप याद रख लेना। कटराथल से किशोरी देवी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने 10,000 महिलाओं को एकत्रित करके 1934 में एक आंदोलन का नेतृत्व करा था। भाई साहब, एक बार तो जो है बहुत ही मतलब ऐतिहासिक प्रकार से ये जो जीत थी। अगला सवाल है, जयपुर रियासत में मीणा जनजाति आंदोलन में सक्रिय योगदान देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी मीणा कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण झरवाल थे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। एक ही आंदोलन के दौरान सिरोही स्टेट के कौन से स्थान पर गरासिया एवं भील आदिवासियों का नरसंहार 5 मई 1922 को हुआ था? ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? क्या पूछा है? एक ही आंदोलन के दौरान सिरोही स्टेट के कौन से स्थान पर गरासिया और भील आदिवासियों का जो है नरसंहार हुआ था? तो ये भैया लीलूड़ी बड़ली भूला पिंडवाड़ा में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजपूताना के जनजाति समुदाय में जन जागृति करने वाले लोकप्रिय नेता कौन थे? तो याद रखना, मोतीलाल तेजाब थे, माणिकलाल वर्मा भी थे और मामा बालेश्वर दयाल भी थे। अब मैं आपसे एक प्रश्न करने वाला हूं दोस्तों, क्या आप इसका मुझे जवाब देंगे? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। मैं आपसे सवाल करने वाला हूं दोस्तों कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था? अध्यक्ष, सीधा सा आंसर देना है, सटीक आंसर देना, कोई ऑप्शन नहीं देने वाला मैं। अध्यक्ष किसे बनाया? मैं आपसे बात करूं ना दोस्तों, तो ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है, आरटेट में भी पूछा गया है। चलो मेवाड़ प्रजामंडल की बात, अन्य बात करें तो 1938 में इसकी जो है स्थापना की जाती है। जो एग्ज़ाम RAS है, EO है, SI है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछा गया कि इसकी स्थापना कब होती। तो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कराई जाती है। और माणिकलाल वर्मा जी ने मेवाड़ का वर्तमान शासन भी पुस्तक भी लिखा था, जो कि तत्कालीन मेवाड़ की जो सरकार थी उस पर उसका जिक्र था, है ना। और बाकी और भी बहुत सारे दोस्तों हैं, जैसे पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 1941 में हुआ था। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था ये आप बताएंगे दोस्तों कमेंट करके, मैं वेट करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। आपको दोस्तों राजस्थान क्लासेस का ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसी नाम से अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट को भी देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं।